कल अभिषेक बनर्जी पर फेंके गए अंडे और जूते चप्पल, आज कल्याण बनर्जी के सड़क पर कर दी गई कुटाई। बंगाल में बेकाबू हुए हिंदू, टीएमसी के नेताओं से चुन चुन कर ले रहे हैं बदला। पहले महुआ मोइत्रा, फिर ममता दीदी के भतीजे, अब कल्याण बनर्जी पर हुआ हमला। चोर चोर के बंगाल की जनता ने लगाए नारे, दिखाए काले झंडे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक अजीब तस्वीर दिखाई दे रही है। जिन नेताओं के नाम कभी सत्ता, ताकत और प्रभाव के प्रतीक माने जाते थे, आज वही नेता लगातार विरोध का सामना करते दिखाई दे रहे हैं। कल अभिषेक बनर्जी के कार्यक्रम में हंगामा हुआ, उनके सामने नारेबाजी हुई। आज टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के कार्यक्रम में बवाल की खबरें सामने आई। इससे पहले महुआ मोइत्रा को भी सार्वजनिक विरोध का सामना करना पड़ा था। और अब सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या बंगाल की राजनीति में कुछ बदल रहा है? क्योंकि लोगों को पुराने दृश्य भी याद आ रहे हैं। लोगों को याद आ रहा है कि जब बीजेपी अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। लोगों को याद आ रहा है जब कैलाश विजयवर्गीय समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सामना करना पड़ा। उस समय टीएमसी और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था, लेकिन आज तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। अब विरोध का सामना टीएमसी के बड़े नेताओं को भी करना पड़ रहा है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग इन घटनाओं को सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं मान रहे, वो इन्हें एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। कल अभिषेक बनर्जी के कार्यक्रम में जो तस्वीरें सामने आई, उसमें नारेबाजी दिखाई दी, विरोध के स्वर सुनाई दिए। उसके बाद आज कल्याण बनर्जी से जुड़ी घटना ने बहस को और तेज कर दिया। टीएमसी का कहना है कि ये लोकतंत्र पर हमला है, विपक्ष का कहना है कि जनता का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बंगाल का राजनीतिक माहौल पहले जैसा नहीं दिख रहा। क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी चीज केवल चुनाव नहीं होते, जनता का व्यवहार भी बहुत बड़ा संकेत देता है। जब जनता किसी नेता को देखकर उत्साह दिखाती है तो उसका राजनीतिक अर्थ निकाला जाता है, और जब जनता सवाल पूछना शुरू करती है तब भी उसका राजनीतिक अर्थ निकाला जाता है। यही वजह है कि इन घटनाओं को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि वर्षों तक विपक्ष ये आरोप लगाता रहा कि बंगाल में राजनीतिक विरोध को दबाया जाता है। कई घटनाओं में विपक्षी नेताओं ने सुरक्षा और राजनीतिक हिंसा के मुद्दे उठाए। आज वही लोग कह रहे हैं कि समय बदल रहा है और जनता अब खुलकर अपनी नाराजगी दिखा रही है। हालांकि दूसरी तरफ टीएमसी समर्थकों का कहना है कि ये सब एक राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। उनका तर्क है कि कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है ताकि यह संदेश दिया जा सके कि राज्य में टीएमसी के खिलाफ माहौल बन रहा है। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। लेकिन राजनीति में आखिर फैसला टीवी स्टूडियो नहीं करता, जनता करती है। और यही वजह है कि बंगाल में इस समय सबसे बड़ी चर्चा किसी एक घटना की नहीं, बल्कि उस बदलती हवा की है जिसकी बात हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिन नेताओं को लेकर आज विरोध की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, वही नेता कभी अपने समर्थकों के बीच भारी लोकप्रियता का दावा करते थे। इसलिए जब किसी बड़े नेता के कार्यक्रम में विरोध दिखाई देता है तो उसका असर केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहता, वो एक राजनीतिक संदेश बन जाता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक ही चर्चा है, क्या बंगाल की जनता का मूड बदल रहा है? क्या ये कुछ अलग अलग घटनाएं हैं जिनका राजनीतिक महत्व ज्यादा नहीं है, या फिर ये आने वाले समय की राजनीति का ट्रेलर है? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है, जहां हर घटना तुरंत राजनीतिक बहस का विषय बन जाती है, जहां हर विरोध को एक बड़े संकेत की तरह देखा जाता है, और जहां हर नेता को अब पहले से ज्यादा जनता के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीति में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कोई दल विपक्ष में होता है, कभी सत्ता में, कभी कोई नेता जनता के कंधों पर उठाया जाता है, और कभी उसी नेता को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। यही लोकतंत्र की प्रकृति है। फिलहाल बंगाल में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने एक बात जरूर साबित कर दी है कि राज्य की राजनीति अभी शांत होने वाली नहीं। आने वाले दिनों में ये टकराव, ये बहस और ये राजनीतिक संघर्ष और तेज हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल बंगाल की जनता के सामने है, क्या ये घटनाएं केवल राजनीतिक शोर हैं या फिर वास्तव में राज्य की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत? इसका जवाब आने वाला समय दे देगा। अगर आपको लगता है कि बंगाल की राजनीति में कुछ बड़ा बदल रहा है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति की हर बड़ी खबर हम आपके लिए सबसे पहले ऐसे ही लाते रहेंगे।